योगिनो योग सिद्धाश्च दत्ताद्या जनकादया। और ब्रह्मादि जो योगी, योगिनो बोल तो ब्रह्मादि योगी। सबसे बड़ा योगी कौन है? ब्रह्मा, कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ। या ब्रह्मा बोल तो हिरण्यगर्भ लेना, कार्य ब्रह्म है ब्रह्मा। तो योगिनो बोल तो ब्रह्मादि योगी, हिरण्यगर्भादि। और दत्ताद्य, दत्तात्रेय है, जनक है, ये सब योग सिद्धाश्च, अर्थात योग सिद्ध लोग। तो कहने का मतलब आदिकर्ता जो ब्रह्मा, दत्तात्रेय है, जनक आदि और बड़े बड़े राजर्षि लोग आदि। तो योग सिद्ध लोग प्रथम चार भूमिका में, बाली वाली चार भूमिका है ना, उसमें उसका अभ्यास करते 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 तो दूसरे जन्मों में क्या है, स्वतः ही उनका अंतिम भूमिका प्राप्त हो गई। जैसा ब्रह्म का भी आता है, वहां हिरण्यगर्भ है ना, बृहदारण्यक के उपनिषद में आता है। तो अकेले में वो भयभीत हो गया और उसमें अकेले में वो रमण नहीं कर सका। तो ये देखिए, भयभीत हो गया, रमण नहीं किया, मतलब वो पूर्ण तत्व को प्राप्त नहीं हुआ है अभी। और उसके बाद साधना करते करते वो अपना ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया, विचार किया उन्होंने। इसलिए हम बता रहे दत्तात्रेय है, जनक है, जड़ भरत आदि। योग सिद्ध लोग प्रथम चार भूमिका का जो अभ्यास करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसा पहले भरत था, भरत के बाद तो किसी कारण से हिरण बन गया, उसके बाद जड़ भरत होते हुए ऐसे और दत्तात्रेय आदि भी वो अभ्यास करते करते तो जन्मों में ही स्वतः ही इन भूमिका को प्राप्त हो गए। बस ये लोग तो जल्दी प्राप्त हो गए, उसमें किसी को लंबे समय लगता है, अंतर है। तो इसलिए हम बता रहे हैं योगिनो योग सिद्धश्च दत्ताद्या जनकादयः। आगे जो बता रहे, अच्छा दत्त है, दत्तात्रेय है, जनक है, ये लोग तो प्राप्त किया, ये तो आजकल तो संभव नहीं होगा, तो कठिन है, ऐसा कोई कह सकते। तो उसके लिए बताने जा रहे, देखें, ईश्वर अनुग्रहं प्राप्ता अर्वाचीनाश्च केचन स्वरूपानुभवं प्राप्ता मुक्तस्ते सर्व एव हि। तो ईश्वरानुग्रहं प्राप्ता, अर्थात जो ईश्वर है, उस ईश्वर के अनुग्रह मतलब है ईश्वर कृपा। तो ईश्वर कृपा, ईश्वर अनुग्रह से ही वो प्राप्त होकर केचना अर्वाचीनाश्च, केचना बोल तो कुछ एक लोग, अर्वाचीन बोल तो वर्तमान, आजकल भी। प्राचीन का उल्टा है अर्वाचीन। प्राचीन बोल तो पुरातन, पुरातन हो गए जनक आदि। अर्वाचीन बोल तो वर्तमान में, आजकल भी। तो आजकल भी वर्तमान में भी बहुत से जो बड़े बड़े साधक है, वो भी ईश्वर के कृपा से, ईश्वर अनुग्रह से तो स्वरूप अनुभवं प्राप्त, इन भूमिकाओं के द्वारा अपना स्वरूप का अनुभव को प्राप्त किया, तो मुक्त हो चुके हैं।
जैसा अभी भी रामकृष्ण परमहंस है, भगवान शंकराचार्य है, तैलंग स्वामी जी है, बड़े बड़े महापुरुष वर्तमान में भी तो स्वरूपानुभवम प्राप्त सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा पर ब्रह्मा, उसका साक्षात्कार किया है वर्तमान में भी। इसलिए आप आक्षेप नहीं कर सकते प्राचीन लोगों ने ही प्राप्त किया है, वर्तमान में नहीं है। एक बार तो महाराज से किसी ने प्रयत्न किया था, ऋषिकेश के हरियाणा थे, उनसे कहा महाराज आजकल ये साधना करना बहुत कठिन है, पहले तो होते थे आजकल तो मुश्किल है। उन्होंने कहा महादेव सूर्य और चंद्र तो वही है, गंगा जी भी तो वही है, आजकल भी हो सकता है, वो तो वही है ना। इस गंगा किनारे बैठ के साधना किया तो गंगा जी तो वही है, जो सूर्य साक्षी था वो सूर्य भी वही है, तो आजकल भी होगा इस समय। तो इसलिए हम बता रहे केचिद बोल दो कुछ एक लोग, केचना अर्वाचीन बोल दो वर्तमान आजकल के, ईश्वरानुग्रह ईश्वर की कृपा और अपने भी पुरुषार्थ आत्मा कृपा। तो ईश्वरानुग्रह से उपलक्षण ईश्वर कृपा मुख्य दिया है, इसमें खंडनकार ने भी कहा, दत्तात्रेय भी बता रहे ईश्वरानुग्रह पुंसा, ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर कृपा से ही किसी के अंदर है अद्वैत की जो वासना उत्पन्न होती, और उसमें भी एक दो ही मुक्त होते, बाकी तो उसमें रहते। तो इसलिए हम बता रहे कुछ ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्मा कृपा दी उपलक्षण लीजिए। इसी के जनः स्वरूपानुभवम प्राप्ता मुक्तः ये सर्व एव ही, क्योंकि उन्होंने भी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त किया, इसलिए वो भी मुक्त है। इसलिए प्राचीन हो गए ऐसी बात नहीं, वर्तमान में भी प्रयत्न के तो संभव है, ये बता दिया। आगे जो बता रहे, पीछे जो बताया था उसी को यहाँ बता रहे। सुषुप्ति को लेके बताया था 3 अवस्था, पंचमी षष्ठी सप्तमी, शिथिल और घन और गाढ़ा, उसी को पुनः बताने जा रहे हैं। सुषुप्तो केचिदाश्वस्ता, केचिद ध्वन सुषुप्त, केचिद घन सुषुप्त के, केचिद गाढ़ा सुषुप्तो च, सर्वेषाममृतं समम्। ये जो पीछे बताया था ना उसी का उपसंहार कर रहे हैं। सुषुप्तो केचिद अश्वस्था, अतः यहाँ सुषुप्तों का मतलब है शिथिल सुषुप्ति में। कुछ एक लोग, बहुत से लोग शिथिल सुषुप्ति में अश्वस्था बोल तो ठहर गए, उसमें स्थित हो गए, उसमें जाके, अतः पंचमावस्था में। और केचिद घन सुषुप्त के, और बहुत से घन सुषुप्ति जो 6वीं अवस्था है वहां तक पहुंच कर रहे, उसमें स्थित हो गए। कहने का मतलब कुछ लोग 5वीं अवस्था में स्थिर रहे और कुछ एक लोग 6वीं अवस्था में प्रविष्ट हो गए। घन सुषुप्त के बोल तो अर्थात जो शिथिल सुषुप्ति के अपेक्षा अधिक है, घन सुषुप्ति में प्रविष्ट हो गए। ये हो गया 6वें। केचिद गाढ़ सुषुप्तो च,
और ये कुछ लोग हैं और भी प्रयत्न करके गाढ़ा सुषुप्ति में गए, 7वें अवस्था में गाढ़ा सुषुप्ति में गए। सर्वेषाम अमृतम समम, किंतु शिथिल हो, घन हो अथवा गाढ़ा सुषुप्ति में गए हो, इनका जो अमृत है, सुख है, इनकी जो अवस्था है, ये अवस्था सिद्ध अवस्था ही मानी जाती है। इसलिए सर्वेषाम अमृतम समम, सर्वेषाम बोल दो सभी के जितने भी जो अमृत है, आनंद ले रहे हैं ना, मोक्षा अर्थात मोक्ष सुख कहिए अथवा सिद्ध अवस्था कहिए, ये सब एक रस है, उसमें कोई भेद नहीं।